को अभी से पता लग जाए कि इंटरव्यू का पूरा ट्रेंड कैसा चलता है, इंटरव्यू में आपको क्या प्रेजेंट करना है, आप क्यों इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेते हो और क्यों इंटरव्यू में आपके खराब नंबर मिलते हैं। दोनों चीजें मैं बता रहा हूं। देखो, पहली चीज तो यह है कि जो हर जगह बताई जाती है कि आप अंदर जाइएगा तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर दीजिएगा, सबको ऐसे देख करके कर दीजिएगा, जब तक वो ना बोलें तब तक मत बैठिएगा, बैठने के बाद थैंक यू बोल दीजिएगा। यार ये कोई बताने की चीज है? ये मेरे से तो नहीं होगा, मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन बता तो दिया ही। लेकिन एक और चीज, उसके पहले मैं शुरू करूं। देखो, जब आप लोग, हम इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कैसे अपने को करना है, वो भी हम समझा देते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल होता है। हम सिर्फ बैठने की बात तुमसे कर रहे हैं, आप कैसे बैठते हो। आप ऐसे बैठते हो ना, और ऐसा लगता है जैसे आप आर्मी में जा रहे हो। ये बैठने का तरीका नहीं होता है, लेकिन सिखाया ही जाता है आपको कि बैठो ऐसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल बैठो, आप ऐसे बैठो, बैठो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे लीन करो, थोड़ा सा आगे झुको। ये वो चीज है जो लिखित नहीं है लेकिन अलिखित है, कि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहे। आप धीरे भी बोलोगे तो हम सुनेंगे, थोड़ा सा लीन करके आप सुनते हो। और जब जवाब दो तो आप थोड़ा सा फिर पीछे आ जाओ। ऐसे ऐसे जवाब मत दे देना, हाँ ऐसा आपने जो पूछा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका जवाब ये तरीका नहीं होता है। आप तुरंत उसके बाद पीछे आइए। ये वो चीजें जिसको हम बोलते हैं काइनेसिक्स, साइकोलॉजी ऑफ काइनेसिक्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए और फिर अपना जवाब दीजिए। एकदम से जवाब मत दीजिए, आप सोचिए कि उन्होंने किन वर्ड्स पर फोकस किया है। उनका जवाब उनके पास ही होता है और तुम्हारे पास वो अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एवरी स्टूडेंट इज अ बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। हर बच्चा, हर स्टूडेंट जन्मजात मनोवैज्ञानिक होता है, और जब वो अपने मनोविज्ञान का यूज करेगा तो जो वो पूछना चाहते हैं वही बताएंगे। कभी भी इधर उधर की बातों से घुमाने की कोशिश मत करिए। आप घुमाते हो वो इरिटेट होते हैं कि हमको बेवकूफ समझ रहा है। मत घुमाइए ना, नहीं आता साफ बोलो ना, सर आई एम सॉरी। लेकिन ऐसे भी ठप से मत बोलो सॉरी, आप पोलाइटली बोलिए सर आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो दिस, सर क्षमा करिए, मुझे इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। किसको है? हमसे पूछोगे 100 क्वेश्चन तो हमको हो सकता हम 80 क्वेश्चन बोले हमको नहीं आता। कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, कोई बड़ी बात है क्या? तुम मान लो, हमारे फादर एक बात कहा करते थे इंटरव्यू के बारे में, वो हम तुमको बता रहे हैं कि यदि इंटरव्यू वाला बच्चा, इंटरव्यू लेने वाला तुमसे खुश है थोड़ी देर बाद और वो तुम्हें नंबर देना चाहता है तो पूछेगा क्यों भाई, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और यदि वो तुमसे बहुत इरिटेट हो चुका है तो तुमको बेवकूफ बनाने कहेगा अच्छा बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है। यदि मान लो तुम तैयार व्यार करके भी गए हो कि मेंबर्स के पिताजी का नाम, तो पूछे अच्छा मेरे बाबा का बताओ। तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना इंटरव्यू में। तो आपका जो बेसिक कंसर्न है कि आप उनको झूठ मत बोलिए, उनको आप घुमाइए मत, आपको जो पता है सच सच बोलिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सच बोलिए। जितने लोग वहां पर आर्टिफिशियल हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। और वो इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि उनको पता है उनका डिफेंड करने के लिए सेकंड लाइन ऑफ लॉजिक नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ लॉजिक लेके बैठे थे, सेकंड लाइन ऑफ लॉजिक ही नहीं, वो लॉजिक लाएंगे कहां से? तो इसलिए इंटरव्यू के समय इन चीजों पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रख लेना चाहिए। अब देखो, हम 3 लाइनें यहां पर खींच रहे हैं। ये तीनों लाइन ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइन मान लीजिए 130 की है, ये उससे नीचे है और ये उससे ऊपर है, ठीक है।
जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो दो तीन चीजें बहुत ध्यान से रखिएगा। आपकी सुंदरता और फैशन नहीं देखा जाता है। आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही पहनिए, बहुत फंकी लुक लेकर के मत जाइए। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पैंट शर्ट, लड़कियां सूट या साड़ी जो भी पहनते वो हमारा मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मुंह खोलने के 2 मिनट बाद उनको पता लगता है ये बच्चा क्या है। आपका अपीयरेंस मायने नहीं रखता है। लेकिन शुरुआती दौर में कम से कम पूछने के लिए तो वो तैयार हो आपसे। नहीं तो आपने एक टी शर्ट पहनी, आगे खोली और एक ऐसा लंबा सा वो ब्रेसलेट टाइप का लटकाया और हाथ में दो चार वो बड़े बड़े कड़े पहने और उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे हिलाते हुए, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। खैर ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए बताई क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस, वो टीका लगा लेना बहुत बड़ा सा, टोपी पहन लेना, ढेरों उंगलियों में अंगूठियां डाल लेना। एक बच्चा था, इंटरव्यू देने गया तो हमसे बोला कि सर हमको हमारे गांव के एक व्यक्ति ने एक पुड़िया में राख दी है और उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाने लगना तो इस पुड़िया की राख को अपने यहां पे लगा लेना, उसके बाद वो सम्मोहित हो जाएंगे और नंबर तुम्हें दे देंगे। भाई आई नेवर वांटेड टू डिफीट हिज ओन परसेप्शन। मैंने ठीक भाई मैं क्यों बताऊं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या, वो कोट वोट पहन के चला गया और पुड़िया घर ही छोड़ गया। और वो इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले वो बड़ा कंफ्यूजन में, अरे यार कहां गई पुड़िया कहां गई। उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि वो वहां हकला हकला करके भी उत्तर नहीं दे पाया, खराब कर दिया उसने इंटरव्यू। अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था। आप ऐसे सोचो कि आप अपनी बाहरी शक्तियों पर विश्वास मत करो, आप अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करो। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो ये वो सोच के बैठते हैं कि बच्चा कहां पर है। वो प्लेसमेंट होता है, इनिशियल प्लेसमेंट मैं बोलता हूं मैं, इनिशियल प्लेसमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो जब पहले 2-4 मिनट तुमसे इंटरेक्शन करते हैं तो ये सोचते हैं कि वो 130 से नीचे जाएगा या 130 से ऊपर जाएगा। ये पहले 2-3 मिनट में तय हो जाता है। फर्स्ट 2-3 मिनट्स में आपके इंटरेक्शन से तय हो जाता है। कई लोग जिनके इंटरव्यू सिर्फ 7 मिनट चले हैं उनको भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो हो गया ये। अब पहले 2-4 मिनट में आप कहोगे 7 मिनट में लोगों का इंटरव्यू किया और नंबर दिए 160, और 25 मिनट इंटरव्यू लिया, नंबर दिए 80। समझ गए मेरी बात को? इट इज नॉट द span of time that decides your fate in interview, it is the quality। ये तुम्हारी क्वालिटी 7 मिनट में भी दिख जाती है और 25 मिनट में भी रगड़ने के बाद लगते हैं नहीं यार ये तो निरा है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। 25 मिनट आपको कोशिश करते रहे, क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, आप यहां पर थे और आप यहां तक चले गए, लेकिन उसके बाद आपके जवाब में ऐसे कॉन्फिडेंस कम हुआ, खराब जवाब देने लगे, बेवकूफ बनाने लगे, तो वो नीचे आते चले गए। वो सोच रहे कि कभी तो ये ऊपर चला जाए, इसको नंबर दे दें हम। देखो इंटरव्यू देने वाला, लेने वाला कभी भी आपके खराब नहीं सोचता है। वो सोचता है बच्चा अच्छा निकल तो आए, क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को परेशानी होती है, उनको पता है लोगों का कंफ्यूजन होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, पहली बार, दूसरी बार है, सबको लग रहा है आज इंटरव्यू के बाद या तो हम बन जाएंगे या फिर साल भर के लिए बिगड़ जाएंगे। यही होता है ना। तो ये किसको नहीं पता है। तो वो ये जो पीरियड है उसमें आप नीचे आए और नीचे आते चले गए तो कहते अच्छा रहने दो, दे दो इसको इतने नंबर, ये वाकई में वैसा नहीं है, शुरुआत में ये रट रटा के आया तो चला गया। दूसरा इंटरव्यू किसका लंबा चलता है। शुरुआत में ही आपसे स्टक होने लगे, स्टैमरिंग करने लगे, नहीं बोल पाए, या आप ऐसा थोड़ा सा विचित्र टाइप का हो गए, तो आप शुरुआत में नीचे आ जाते हो।
शुरुआत में नीचे आ जाते हो और फिर आप ऊपर जाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। यहां पर नंबर ज्यादा मिल गए आपको, तो फर्स्ट फेज यदि आप जीत गए हो तो सेकंड फेज को अच्छा करो, और फर्स्ट फेज यदि खराब हो गया है तो उसको बहुत अच्छा करने की तुम्हें जरूरत है। ये बार बार तरीका है इंटरव्यू को कॉन्कर करने का। हर बच्चे के साथ ये होता है, हर बच्चे के साथ ये हुआ होगा कि आप चाहे कितना भी अच्छा करते होगे, ये आपको महसूस होता होगा यार ये गड़बड़ हो गया। होता है कि नहीं होता है? तो इन दोनों कंडीशंस में इंटरव्यू बोर्ड को, पैनल को टाइम ज्यादा लगता है कि ये है कैसा बच्चा। उसने जवाब अच्छा देना शुरू किया, उनका और एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करो, और अच्छा पूछो, और लॉजिक लो, और इससे एनालिसिस करा सॉरी और एनालिसिस कराओ, हो गया। और कई बार क्या होता है, आपने 5 मिनट में ही ऐसे जवाब देने शुरू किए, उन्होंने कहा अरे यार एक नंबर बच्चा, दो इसको। मिल गए 160 165। और कई बार आप कहते हो नहीं हम तो डूबने जा रहे हैं, मतलब आपने डूबना शुरू किया और डूबते ही चले जा रहे हो, नंबर खराब मिलेंगे। कम समय लगा बाहर, कम समय लगा बहुत ऊपर, ज्यादा समय लगा आई एम नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर। लेकिन तुम श्योर हो जाते हो जब इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकलते हो, तो कि तुम्हारे इंटरव्यू में गड़बड़ी बाद में हुई या नहीं हुई, वो लास्ट का मोमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो वो ये देखते हैं कि बच्चे में कितना स्पार्क है, इस बच्चे में कितना स्पार्क है, कितना कर रहा है। तो उनको लगता है अच्छा स्पार्क है, तो कठिन क्वेश्चंस पूछते हैं, कठिन क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एनालिसिस करवाते हैं, लॉजिक्स देखते हैं, आपकी रेशनैलिटी देखते हैं, आपकी स्पॉन्टेनिटी देखते हैं, आपका विट देखते हैं। लेवल कठिन होता जाता है। ये मान के चलिए यदि उन्होंने आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि ये इससे ऊपर बच्चा है, वो इससे ऊपर बच्चा है। तो आपने यदि जवाब दिए हैं और उन्होंने मान लीजिए सपोज 20 क्वेश्चंस पूछे हैं पूरे बोर्ड में, और आपने 10 का सही जवाब दिया है, 5 का जवाब दिया ही नहीं है, और 5 में आपने कहा सर मुझे कंफ्यूजन है बट आई होप ये हो सकता है, आपने कंफर्मिटी में गलत नहीं बोला है, आप कंफर्म नहीं हुई ये बात आप बोल रहे हो, इसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे। 10 क्वेश्चन सही, 5 क्वेश्चंस आपने जवाब नहीं दिया, गलत नहीं बोला है, और 5 क्वेश्चंस में कह रहे हो सर आई एम नॉट श्योर बट व्हाट आई फील इज लाइक दिस बट आई एम नॉट श्योर, नंबर मिलेंगे आपको। और यदि आप यहां पर नीचे की ओर आ गए हैं, तो वो आपसे क्वेश्चंस फिर लॉजिकल नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे बेटा बताओ खाने में क्या पसंद है, अच्छा मम्मी क्या बनाती हैं, तुम सब्जी खाते हो कि नहीं खाते हो, पापा का नाम क्या है, कितने भाई बहन हो, 12th में कौन कौन से विषय थे, ग्रेजुएशन में कौन कौन से विषय लिए थे, अच्छा पढ़े तो अच्छा हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, मन में बोलते हैं, सामने नहीं बोलेंगे। तो वो कितने सरल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप जवाब मतलब ऐसे होगा कि वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और मैं हमेशा बोलता हूं वो 50 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के जवाब तुम सही दोगे, क्योंकि वो जवाब ही नहीं, वो तो तुमसे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं, यार तुम बताओ तुमको सबसे अच्छा रंग कौन सा पसंद है, कौन सब्जी खाते हो, तुम्हें आलू पसंद है कि बैगन पसंद है, कौन सा फल पसंद है, लिए रहो बेटा तुम क्वेश्चन, सबके जवाब दे के आ रहे हो, आप बाहर निकलते हो फोड़ दिया, नंबर मिले 35, अब क्या करोगे, नंबर मिले 70, क्या करोगे तुम। और ये बच्चा रोता हुआ आता है, बोले सर इन्होंने निपटा दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूं,
अनुराग सक्सेना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2000 बैच का टॉपर है। अनुराग मेरे पास रोता हुआ आया इंटरव्यू के बाद, ठीक है, और मैंने पूछा क्या? वो बोले ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा तेरे को नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, और वही हुआ। खैर मेंस भी हमने रगड़ करके किया था। वो रात में 12-1 बजे तक मेरे पास बैठता था, पढ़ाते थे उसको हम, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, टॉपर हो गया। अब तुम बताओ, वो इस कैटेगरी का था, इस कैटेगरी का था। और कुछ लोग कैसे होते हैं जो वहां पर इतना ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, या अपना मतलब हथेलियों में पसीना आने लगता है, उनसे वो सरल क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा देखो घबराओ मत, हम पूछ रहे हैं, बताओ। आदमी सोच बहुत बढ़िया यार, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहे, ऐसे ही पूछते रहे, 20 मिनट निकले, 20 मिनट निकले, पूछो पूछो, 20 मिनट निकले। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड होता है ये। तुम ऐसे समझो, चलो तुमको तुम्हारे लेवल पे समझाते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट आता है और एक क्लास 5th का स्टूडेंट आता है, तुम किससे कैसे क्वेश्चंस पूछोगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? तुम्हारे प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा। तुम क्लास 5th वाले से पूछोगे, बेटा कहां से आए हो, कौन सा घर है, कौन सी गली है, जो आप लोग कहते हो ना डैफ तैयार किया जाए, वो डैफ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बेसिकली होता है कि आप कम से कम वहां बोलना शुरू करोगे। आपके बोलने की पिच, सॉफ्टनेस, स्टाइल, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन रियल में डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। आप कंटेंट क्या दे रहे हो वहां पे बोलते समय? समझ गए कि नहीं समझ गए? एक गांव का बच्चा है, एक ट्राइबल सोसाइटी से आया हुआ नया नया बच्चा, उससे आप उम्मीद करते हो क्या वो आपसे बहुत सोफिस्टिकेटेड रहेगा? हमारे खेत पर एक मजदूर काम करता है, हम उससे उम्मीद करें क्या? बोले तुम बहुत दिन से नहीं आए। हम कहे भाई नहीं आए, हमको तुम बोलता है वो, मैं उससे उम्मीद करूंगा वो मुझे आप बोले? आप सोचो ना, उम्मीद करोगे आप? हम तो उम्मीद नहीं करते, हम उसको कभी रेक्टिफाई भी नहीं करते, यार नहीं नहीं मेरे को तो तुम आप बोलो। अरे भाई वो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उसे हमें सुधारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ऐसे तो सोचो कि जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं कि आप इनसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे, तो तुम्हारा माइंड वो रीड करते हैं पहले 3-4-5 मिनट में कि तुमसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रश्न पूछे या क्लास 5th वाले प्रश्न पूछे। इतनी बात यदि तुम समझ लोगे, तुम इंटरव्यू को समझने लगोगे। और यदि वो तुमसे सरल सरल प्रश्न पूछने लगे, तो अपने उत्तर में लॉजिक्स लेके आना शुरू करो, रेशनैलिटी लाओ, कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करो, कुछ रिसेंट न्यूज आर्टिकल्स को कोट करो, तो उनको लगेगा ये वाला बच्चा नहीं तो इधर जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि जो ऊपर जा रहा होता है वो इसको कोट करता रहता है, वो बोलता रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अदरवाइज क्या होगा कि आप कुछ भी करोगे आपको नंबर मिल नहीं पाते। कई लोग कहते हैं सर हम, जैसे दो छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, और बहुत छोटा सा एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के एग्जांपल्स देता हूं, किसी बाहर के एग्जांपल्स नहीं दे सकता मैं, नहीं तो कहेंगे सर आपने हमको पढ़ाया था नहीं, हमारा एग्जांपल क्या दे रहे हो। हम दे रहे तुमको राहुल गुप्ता का एग्जांपल। राहुल गुप्ता 2 बार डिप्टी कलेक्टर हुआ और दोनों बार उसको नंबर 100 से कम मिले हैं। दोनों बार उसको 100 से नंबर कम मिले, 80-85 पे 90 के करीब नंबर मिले हैं। हमें पता था वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, बाकी नॉलेज बहुत है।
मेंस में इतने नंबर है कि तुम 80 दोगे तो भी हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, 90 दोगे तो भी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। रैंक 2 4 5 6 10वीं में तो आ ही जाएंगे हमेशा हम। यही होगा ना, यही होगा। तो हमारा यह कहना है कि जब उसको सेकंड टाइम वो देने जा रहा था इंटरव्यू, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि देखो इस बार तुम दबंगई से इंटरव्यू दे के आना। मैंने कहा दबंगई से दे के आना, क्योंकि तुम डिप्टी कलेक्टर तो हो ही चुके हो, तुमको हटा तो देंगे नहीं, वो हटा तो नहीं देंगे, तो तुम दबंगई से इंटरव्यू देना। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उसको वही इंटरव्यू बोर्ड मिला जो पिछली बार मिला था, वही इंटरव्यू के बोर्ड के मेन मेंबर थे, और उतने ही नंबर उन्होंने दिए, फिर भी डिप्टी कलेक्टर बना। इसका मतलब यह भी है, यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड आपकी पर्सनालिटी का प्रॉपर इवैल्यूएशन 15-20 मिनट में कर ले। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और लड़का अच्छा काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका मतलब यह कि बोर्ड का इवैल्यूएशन गलत भी रहा। ये यदि वो वहां खराब काम कर रहा होता ना, तो मैं कहता है यार बोर्ड ने इंटरव्यू में उसको इसीलिए निपटाया था क्योंकि अच्छा काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा काम करना है, अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे, तो ये कोई बोर्ड भगवान नहीं है कि वो आपके अंदर को समझ लो आपको उतने ही नंबर दे जितने आप उम्मीद कर रहे हो। नहीं होगा, ठीक है? और सुनो, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक नीरज पांडे हैं, वो डीएसपी में सेलेक्ट हो गए। उनकी धर्मपत्नी का नाम रश्मि पांडे है, पहले वो रश्मि शर्मा थी, हमारे स्टूडेंट हैं दोनों, ठीक है? अब उन्होंने डीएसपी बनने के बाद ग्वालियर में उसकी पोस्टिंग थी, और यूपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए। रिटन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह रहा हूं मैं, लेकिन कुछ डकैती की समस्या पे, क्योंकि ग्वालियर का आदमी जब जाता है वहां पे, कहां पोस्टेड? ग्वालियर। अच्छा, डकैतों पे बताओ। अब पता नहीं वो पीड़ित रहे होंगे डकैतों से, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, पीड़ित रहे होंगे डकैतों से, और उनको पुलिस पे खुन्नस रही होगी कि इनकी वजह से कुछ हुआ होगा। मान लो उसको उन्होंने 90 नंबर दिए इंटरव्यू में। आज तक के इतिहास में मैंने 90 नंबर किसी का नहीं देखा है यूपीएससी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? 90 नंबर दिए, और वो डीएसपी ही है, अभी एडिशनल एसपी हो गया है, लेकिन दोनों पति पत्नी एडिशनल एसपी हैं, जिंदगी एक ही जगह। मैंने रश्मि से यही कहा था कि भाई छोड़ो, तुम कम से कम दोनों एक ही स्टेट में तो, नहीं तो यदि पंकज नीरज कहीं और हो जाता तो पता नहीं तुम कहां कहां भटकते रहते। ये भी बोला मैंने। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की वेरी ग्लिब, ग्लिब का मतलब होता है जल्दी जल्दी बोलने वाले, वो जल्दी जल्दी बोलती थी। मैं उससे कहता था आराम से बोल भाई, आराम से बोल। और लेकिन नॉलेज अच्छा, लॉजिक्स अच्छे, कॉन्फिडेंस वहां पर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, और ठीक पढ़ाई लिखाई। मतलब ये स्थिति थी कि रात में 12 बजे मुझे फोन करके बोलती थी सर इसका जरा आंसर लिखवा दो मेंस में, ठीक है? शी गॉट 235 मार्क्स इन इंटरव्यू, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, and got 67th rank in UPSC. She is an IPS, she is an IG today. अभी वो IG है। और वो आकर के बोल क्या रही, सर मैंने सारा जवाब दिया, और हमसे ये कहा जाता था कि आप पीछे मुड़ करके मत देखिएगा इंटरव्यू की तरफ, तो मैं जब बाहर निकलने लगी तो मैं पीछे मुड़ी, स्माइल की, फिर चल दी। मैं बड़ा बढ़िया किया तुमने भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो ज्ञान देते हैं ना, पीछे मुड़ करके मत देखिए, अरे भाई कोई मंदिर थोड़ी नहीं गए हो कि मंदिर में पूजा की और बाहर निकलने के लिए ऐसे ऐसे गए और फिर आप मुड़े। अरे भाई फिर देख लो, नमस्ते। लॉजिक्स पे बात करें ना हम,
तो हम तुमको ये आज पहले दिन मैंने इसलिए बताया कि हम इस पे डिस्कस करते नहीं हैं, ये दिस इज नॉट माई एरिया। तुम पूछना चाहोगे तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन हम तुमसे तुम्हारे एकेडमिक्स पे, तुम्हारे करंट अफेयर्स पे, तुम्हारे नॉलेज पे, तुम्हारे लॉजिक्स पे, तुम्हारे फोरकास्टिंग कैपेसिटी पे, इस पे हमें तुम्हें एम्पावर करना है, ये मेरा काम होगा, ठीक है। आज आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे समझो ना, इनमें से बहुत सारे लोग अगले 2-1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अधिकारी होंगे, इन्हीं में से होंगे ना जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप कहना हम इनके साथ बैठ के पढ़े थे, और फिर तुम लोग आईएएस बन जाना, बोले हमारे साथ बैठ के डिप्टी कलेक्टर पढ़ते थे, ऐसा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।